आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कहीं आपके घर में कोई भूत प्रेत आत्मा तो नहीं है। कैसे पता लगाएं कि हमारे घर में कोई भूत प्रेत आत्माओं का वास तो नहीं है। आज मैं कई सारे ऐसे संकेत के बारे में आपको बताऊंगा जिससे आप पता लगा पाओगे कि आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा तो नहीं है। देखिए दोस्त, जिस तरीके से जो इंसान होता है उसको जो खाना पसंद होता है या जिंदा रहने के लिए जो इंसानों को चाहिए वो खाना होता है, उसके विपरीत भूत प्रेतों को भी जिंदा रहने के लिए कोई ना कोई खाने की ज़रूरत होती है। लेकिन इंसानों को जो चीज़ें पसंद हैं वो चीज़ें भूत प्रेतों को बिल्कुल पसंद नहीं होती हैं। भूत प्रेतों को वो चीज़ें पसंद हैं जो इंसानों की पसंद के बिल्कुल विपरीत हैं। भूत प्रेतों का जो खाना होता है वो कफ होता है, मलमूत्र होता है, बीमार इंसान का पसीना होता है, बासी खाना होता है। ये जो भूत प्रेत हैं उन्हीं घरों में जाते हैं या उन्हीं घरों का चयन करते हैं जिन घरों में गंदे काम हो रहे होते हैं या जो घर अपवित्र हैं। अपवित्र की श्रेणी में वो घर आते हैं जिनके घर की महिलाएं आलसी होती हैं, जिनके घर की महिलाएं देर रात तक जगती हैं और देर सुबह में उठती हैं, जिन घरों के पुरुष का संबंध किसी गैर औरत के साथ बाहर कहीं पर होता है। ये घर अपवित्र हो जाते हैं। इन घरों में प्रेतात्माओं की नज़र रहती है और वो नज़र बिठा लेते हैं कि हमें इन्हीं के घर में रहकर इन्हीं के घर का खाना है। और जिन घरों में प्रेतात्माओं का वास होता है, ऐसा माना जाता है कि उन घरों की पदोन्नत कभी हो ही नहीं सकती। वो घर हमेशा आर्थिक संकट से गुजरेगा, वो घर हमेशा बीमारियों से पीड़ित रहेगा। उस घर में कलह मचती रहेगी, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई हो जाना, आपसी संबंध बन ना पाना, घर के रिश्ते टूट जाना, बेवजह की झल्लाहट झगड़ा इन घरों में भर जाता है। नकारात्मकता इतनी ज़्यादा हावी हो जाती है कि कई बार इंसानों को घर में रहने तक की मुश्किल होने लगती है। इंसानों को घर में अकेलापन और एक अजीब सा डरावनापन, एक अजीब सा सन्नाटापन लगता है। आपके घर में आत्माएं हैं कि नहीं, ये चीज़ आप सपने से पता लगा सकते हो। आपके सपने बहुत कुछ कहते हैं। जो चीज़ देखते हो वो चीज़ कई सारी बातों को बयां करती हैं। आपके सपने गवाह होते हैं कि कहीं भूत प्रेत आत्माएं तो आपके घर पर विराजमान नहीं हैं। अगर आप अपने आप को जंजीरों में बंधा हुआ पाते हो सपने में, तो ये संकेत होता है कि कोई भूत प्रेत आत्मा आपके घर को अपने गिरफ्त में लिए हुए है। अगर आपके सपने में कोई आपका पूर्वज दिखाई पड़ता है कि जिसकी डेथ हो चुकी है, वो इंसान गंदे कपड़ों में दिखाई पड़ता है, वो इंसान भूख के लिए तड़पता हुआ दिखाई पड़ता है, वो इंसान प्यास के लिए तड़पता हुआ दिखाई पड़ता है, वो इंसान खाने की चोरी करता हुआ दिखाई पड़ता है या कोई चोरी करके भाग रहा होता है। अगर आपको ये सारी चीज़ें सपने में दिखाई पड़ती हैं तो ये पूरे संकेत होते हैं कि आपके घर में आत्माओं का वास हो चुका है। एक और संकेत होता है कि आपको सपने में दिखेगा कि कोई जानवर मनुष्य की भाषा में बात कर रहा है। ये संकेत वो होते हैं जिससे आप ये पता लगा सकते हो कि सपने के तहत कि आपके घर में प्रेतात्माओं का वास है कि नहीं। चलिए, ये तो बात रही सपनों की। अब हम उन बातों की चर्चा करते हैं जो आसपास हमारे होती हैं और उनसे पता लगाएंगे कि हमारे घर में प्रेतात्माओं का वास है कि नहीं। जब आप सो रहे हों, सोने के समय अगर आपका सर एक तरफ है, लेकिन जब आप सो के उठते हो तो देखते हो कि आपका सर विपरीत तरफ हो जाता है, ये संकेत होता है कि आपके घर में कोई ना कोई प्रेतात्मा है। अगर आपके घर में मकड़जाले लगे हैं, आप मकड़जालों को साफ कर देते हो लेकिन समय के पहले ही मकड़जाले फिर से पनप जाते हैं, ये संकेत होता है कि आपके घर में प्रेतात्मा है। आपके घर में अगर गिद्ध आ जाए, ये बहुत बड़ा संकेत होता है। आपके घर में अगर चींटे दौड़ रहे हैं काले वाले, ये संकेत होता है कि आपके घर में प्रेतात्माएं आ चुकी हैं। लोग आपके घर में एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिए हैं। आपसी जो सदस्य हैं वो आपस में समझौता कर नहीं चल रहे हैं। लोग एक दूसरे से मिलकर चलने की बजाय लोगों पर संदेह करते हैं, लोगों को बुरा भला बोलते हैं। ये संदेह करना, ये उनको बुरा भला बोलना, ये सिर्फ हम लोग अपनी तरफ से तय नहीं करते। ये कोई आत्माएं या भूत प्रेत आत्माएं होती हैं जो किसी इंसान के अंदर एंट्री करके उनको आपस में लड़वाती हैं और ये जो लड़ाई होती है उसमें उनको बड़ी मज़ा आती है। अगर आपके घर में कोई बीमार हो गया है और बीमारी का कोई कारण नहीं है और वो बीमारी बेवजह है, आप इलाज कराते हो लेकिन उस इलाज का कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, ये संकेत होता है कि आपके उस इंसान को किसी आत्मा ने अच्छे से गिरफ्त में लिए हुए है। ये कुछ ऐसे संकेत हैं जो आप क्लियर पता कर सकते हो कि आपके घर में आत्माएं हैं कि नहीं। लेकिन अगर आपने इनको नज़रअंदाज करने की कोशिश करी तो आप एक गलत गतिविधि में फंस जाओगे और आप हो सकता है कि परिवार के किसी सदस्य को खो दो या परिवार को कभी पदोन्नत ही ना करने दे पाओ। अगर आपको ऐसे संकेत मिलते हैं तो आपको इसके जो उपाय हैं उसको खोजना चाहिए। आपको इनके उपायों की तरफ जाना चाहिए और ऐसी चीज़ों से दूर हट जाना चाहिए। वो कैसे उपाय हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात, आप जब भी कोई ऐसा संकेत मिले तो आप हर कोई इंसान, जितने भी लोग हैं,
गंगा जी घूमाइए, गंगा जी के दर्शन करिए, वहाँ पर डुबकी लगाइए। पहला तो ये काम हो गया। दूसरा है बेल का वृक्ष कहीं ढूंढिए और उसमें जल अर्पण करना शुरू कर दीजिए। एंड तीसरा है कि तुलसी की पत्तियाँ ले लीजिए और गंगा जल ले लीजिए। उन तुलसी की पत्तियों से गंगा जल का छिड़काव पूरे घर में करना शुरू कर दीजिए। अपने घर में एक हवन की व्यवस्था कराइए और हवन में गरुड़ पुराण का पाठ कराइए। और ये गरुड़ पुराण का पाठ जैसे ही आप कराते हैं, ये भूत प्रेत आत्माएं, नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर से तुरंत चली जाएंगी, क्योंकि ये जो आत्माएं होती हैं ये गरुड़ पुराण का पाठ सुन ही नहीं सकती। अगर आपके घर में भी कोई ऐसी चीज़ें हैं तो इनसे निवारण तुरंत के तुरंत करिए, वरना आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। एक और आपको बोनस पॉइंट दे देता हूँ कि कभी भी आप घर में कोई खाना खाने बैठिए, अगर आपको ऐसे संकेत मिल रहे हो तो खाने के पहले स्नान करके ही खाइए। गंदगी साफ करिए, घर को सुरक्षित करिए। घर में किसी भी तरीके का मलमूत्र ना हो, कोई पेशाब करने वाला सिस्टम, या आपके घर में अगर कोई जो शौचालय का गटर बनाया जाता है आपके घर के अंदर है, उसको बंद कराइए और बाहर उसको करवाइए। किसी भी तरीके की ऐसी चीज़ें जो भूत प्रेत आत्माओं को आमंत्रित करती हैं घर में आने के लिए, वो सारे द्वार बंद कर दीजिए। दान पुण्य करना शुरू कर दीजिए। धार्मिक कार्यों में अपना सहयोग देना शुरू कर दीजिए और वो सारे काम करना शुरू करिए जो पवित्र हैं। जब आप पवित्र होते हो, जब आपका मन पवित्र होता है, आपका घर पवित्र होता है, तो ये भूत प्रेत आत्माएं, बुरी शक्तियाँ आपके घर से हमेशा के लिए चली जाती हैं। याद रखना कि कभी भी कोई अंतिम क्रिया हो, मोक्ष क्रिया हो, किसी इंसान का मृत्यु हो चुकी हो, उसकी दाह संस्कार, अंतिम क्रिया, ये सारी चीज़ें सही से कराइए। देखिए कि किसी पूर्वज को कोई समस्या तो नहीं है, क्या उसकी अंतिम क्रिया सही से हुई है कि नहीं, इस चीज़ को भी फोकस करिए। अपने पंडितों के साथ बात करके देखिए कि जो आपके पूर्वजों की मृत्यु हुई हो वो कैसे हुई है और क्या उनका सही से अंतिम क्रिया करी गई कि नहीं, क्योंकि कई बार आपके पूर्वज ही आपको परेशान करते हैं आत्मा के रूप में, क्योंकि उनकी सही तरीके से मोक्ष प्राप्ति नहीं कराई गई। आप हर वो काम कर दीजिए जिससे ये सारी ऊर्जाएं आपको परेशान ना करें। तो दोस्त, ये वीडियो यहीं तक रहेगी। हम आने वाली कई वीडियो में आपको ऐसे ही कई सारी जानकारियों से जागरूक करते रहेंगे जिनके बारे में आपको बहुत कम नॉलेज है। धन्यवाद दोस्त।